प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। नाज़रीन, एक रोजाना एक नई हैरत होती है और आज एक अजीबोगरीब किस्म की एक हैरत हुई है। कुछ ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन, आज पहली दफा हमने देखा है और महसूस किया है। यकीन माने दिमाग हजम नहीं कर रहा। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये एक ऐसी उस नई हकीकत के इंकशाफ पर बनी है जिसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे, आप हैरान होंगे ये सुन के नाजरीन। सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले बन गए हैं रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी, और ये एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं और उन्होंने इसी के साथ इतिहास रच दिया है। आज 4 महीनों के बाद नतीजा यह है कि वो मुतवस्सत मुल्क अपनी तारीख के सबसे कमाल तरीन लम्हे पे खड़ा हुआ है। वो सुपर पावर जिसने ये कोशिश की थी को घुटनों पे ला सके, आज वो सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी माली तज्जियाकार है, उन्होंने कुछ ऐसे अदाद शुमार शेयर किए हैं जो चौंका देने वाले। और ये इतिहास सिर्फ इन दिनों का नहीं है या इस कार्यकाल का नहीं है। जो उपलब्धियां भारत देश ने हासिल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो भी ऐतिहासिक हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बढ़ना हो या फिर हर तबके तक प्रधानमंत्री की योजनाएं पहुंचना हो, देश की सरकार की योजनाएं पहुंचना हो। एक सफल कार्यकाल ये कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। जहां जो एक्शंस आप देखते हैं इंडिया के, उसको देख के आपको क्या लगता है, तो उनके इरादे क्या थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जारी बात है, एक चीज़ तो हमें समझनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अपने इलेक्टोरल गोल्स के साथ अटैच किया हुआ था। ने धज्जियां उड़ाई हैं। आज हमने खुद कांपते हुए, परेशान होते हुए देखा है। आज हमने शयातीन को थरथराते हुए देखा है। आज मैंने खुद सोशल मीडिया पर शैतानों को भागते हुए देखा है। आज शैतानों के नाक जमीन के ऊपर रगड़ाए जा रहे थे। ये काम इस तरह से करता है कि ये जो फैसला कर ले फिर सुनता नहीं है, फिर आप हैंकी कर दें या पैंकी करें, ये सुनता नहीं है। ये फिर उसी फ्लो में चलता है। ये एक समुंदर है या दरिया है, ये बहता चला जाता है और जब भी इसके सामने रुकावट डाली जाती है छलनी मारता है, ये और जोर से आता है और फिर उसे उखाड़ कर आगे चला जाता है। कि वो अपनी ताकत को उस तरीके से इस्तेमाल करे जिस तरीके से अमेरिका इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका जो पूरा डॉक्ट्रिन है वो मुख्तलिफ है। उसका इसरार है कि दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी तक उसकी जो तमाम तर तवज्जो है वो एक तो अपनी तरक्की पर है। वो किसी तौर पर भी अपनी माशी तरक्की को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। बड़ी माशी ताकत तो ज़रूर बन चुका है, लेकिन अगर आप उसकी तमाम दौलत को लोगों में तकसीम करें तो जो फीकस दौलत बनती है उस हिसाब से वो अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे है, यूरोप से बहुत पीछे है। वो इस गैप को कवर करते लोगों को तरक्की देना चाहता है और दूसरे मुल्कों के साथ जो वो ताल्लुक इस्टेब्लिश करना चाहता है, ताल्लुकात बनाना चाहता है, वो ताल्लुकात तरक्की और मईशत के रास्ते बनाना चाहता है। वो अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करके नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो इस मामले में नहीं आना चाहता। ये दावे तो सारे एक जाने समय आ गया है जी, आपकी कल्पना से ज्यादा सजा मिलेगी जो उन्होंने कहा भारल। राइट, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के पास जो अस्करी क़ुव्वत मौजूद है अपेरेंटली उसकी बात करूं तो वो है तो काफ़ी कम। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर सकेगा भारत का? पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं 3, उसमें तीसरे नंबर पर रैंकिंग लुई इंस्टीट्यूट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और उसके आगे सिर्फ 2 नेशंस उन्होंने बताई हैं और वो हैं दी वन एंड दी ओनली अमेरिका, यानी कि सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर ऑन 1st नंबर, और जो 2nd नंबर है वो है चाइना, और 3rd नंबर पर उन्होंने इंडिया को रखा और कहा है कि दुनिया की 3 बड़ी मेजर पावर्स जो वो ये हैं। राजनाथ ने एक बयान दिया है कि जी जो रियासत जम्मू और कश्मीर है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बगैर अधूरी है। यानी अब ये अब्दुल्ला भाई बात ये मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहे, अब इनकी नजरें आजाद कश्मीर पर लग गई हैं। साहब, इस वक्त स्माइल की बात नहीं है, इस वक्त ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है। जनाब, फॉरेन ऑफिस का क्या हक बनता है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने का, जबकि पाकिस्तान के कश्मीरी को इंडिया से आजादी तो नहीं मांगते।
ये तो इंडिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, आजाद करो। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना, जबकि आपने 5 साल कश्मीरियों को वोट नहीं डालने दिया? आपका क्या काम है खान साहब? वेरी गुड, जवाब दे दूं? जी 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 खान साहब। चलिए, हाँ, बढ़िया बढ़िया। आपके 2 सवाल थे, दोनों को मैं पॉइंट ब्लैंक ले रहा हूं सो दैट आप बाद में ये ना बोल पाए कि भाई आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपने कहा कि ये आपका इंटरनल मामला है। पीओके आपका इंटरनल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड। आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब पीओके हमारी सरहद में नहीं है, यहाँ पर हमारे लॉ नहीं चलते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। बड़ी एक बात होगी, इंटरनल मामले पर बात कर लेंगे। दूसरा भाई इंटरनल मामला है तो वो इंडियन फ्लैग क्यों लेकर चलते हैं पीओके वाले हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? वो 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त में मनाने में कोई बुराई है, लेकिन वो 14 अगस्त को नहीं मनाते। तीसरा, और उससे भी बड़ा बात ले लेते, ये तो कम से कम आपको मानना ही पड़ेगा कि पीओके वॉज पार्ट ऑफ द जेएनके लार्जर, जो पूरा कंप्लीट जेएनके है वो उसी का पार्ट था। सीधी बात है। सो मुझे बता दीजिए कि ये आपका इंटरनल अफेयर कैसे हो गया? पहली बात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू जी का रिकॉर्ड और उन्होंने इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत इस वक्त पूरी दुनिया में, और जिस तरह से पूरी दुनिया भारत में आकर इन्वेस्ट करना चाहती है, देखकर पूरी दुनिया हैरान है और पीएम मोदी को इसके लिए बहुत सारी बधाई दी जाती है। और ये देखते ही पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मच जाता है, क्योंकि वो लोग शुरू से ही पीएम मोदी को नहीं देखना पसंद करते, लेकिन जिसे दुश्मन देखना पसंद नहीं करता उसी ने आज इतिहास रच दिया है और उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत इसमें सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा है, उन्होंने इस अपने कार्यकाल में ऐसी कई बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है और कई देशों का सपना है कि काश हमारे पास ऐसे पीएम होते जो इस तरह का कार्य करते। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो चीजें फैक्चुअली हैं उनको सिर्फ बोल देने से बात नहीं बनेगी। मैंने अभी अभी आपको रीजंस बता दिए जो लीगली ऑन पेपर आपके सुप्रीम कोर्ट में है कि आपका कितना हक उस पर है और मेरा हक कितना है। और जहां तक आपने बात करी है वेदर फोरकास्ट की, भाई आप एक बात बताओ ना, जो पार्ट, जैसा आप कह रहे हो, जो पार्ट अगर आपके कंट्री का है तो उसका वेदर फोरकास्ट आप क्यों नहीं देते हैं? पहली बात। दूसरी बात, वहां की डेवलपमेंट आप क्यों नहीं करते हैं? भाई वहां की जो डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्यों नहीं करते हैं? और ये तो आप पिछले प्रोग्राम में एक में आपने ही कहा था कि कर्नल साहब ये क्या बात है कि बलूच भी बोलता है कि इंडिया से हमें मदद मिलनी चाहिए, पीओके भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि अब कमर चीमा साहब कि किस बात को मैं पकड़कर चलूं जो सही मानी जाए, क्योंकि सही सही रहेगा, गलत